नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे पेसा एक्ट के बारे में। ये जो टॉपिक्स हैं वो हम देते हैं रोज़ सुबह 5 बजे अपनी वीडियो डेली टारगेट में। वहाँ पर हम आपको एक सवाल का आंसर लिखने के लिए देते हैं। जो टॉपिक्स है हम ऐसे ले रहे हैं आजकल जो आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा, क्योंकि प्रीलिम्स नज़दीक है। आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो वो टॉपिक आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा। जैसे कि कल डिस्कस किया था हमने पार्लियामेंट के पावर के बारे में, उसके पहले डिस्कस किया था हमने कुछ और टॉपिक्स पॉलिटी के। आज डिस्कस करेंगे हम लोग पेसा एक्ट, इसके प्रोविजंस, इसके साथ क्या इश्यूज़ हैं, हम लोग उसे डिस्कस करेंगे विस्तार से। और उसके बाद हम लोग आपकी कॉपीज़ को भी रिव्यू करेंगे और मार्क्स देंगे आपके सामने। सबसे पहले जो आपका 73rd अमेंडमेंट एक्ट है, इसको पास किया गया और पंचायती राज की व्यवस्था करी गई। पंचायतों को संवैधानिक जो स्थिति है वो प्रदान करी गई। दूसरा 74th अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ और जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया, इनको जो मान्यता है वो दी गई। मगर 73rd अमेंडमेंट एक्ट केवल नॉन ट्राइबल एरिया पर अप्लाई होता है, मतलब वैसे इलाके जहाँ पर जनजाति लोग नहीं रहते, जैसे कि हम लोग का इलाका। तो आपका क्या करता है 73rd अमेंडमेंट एक्ट? स्वराज प्रोवाइड करता है, जो लोकल गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करता है। तो क्या इस लोकल गवर्नमेंट का अधिकार ट्राइबल्स को नहीं है? क्या जनजातियों को नहीं है? उनको भी है। तो जो ट्राइबल इलाके हैं वहाँ पर सेल्फ रूल मेंटेन करने के लिए, सेल्फ रूल का जो प्रोविजन है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए पेसा एक्ट जो है वो बनाया गया था हमारे संसद के द्वारा 1996 में। क्लियर बात है। यहाँ पर जो ट्राइबल लोग हैं उनके हितों को ध्यान में रखा जाता है, उनके हितों को पूरा किया जाता है। और पंचायत को हम लोग ट्राइबल एरिया में भी गठित करते हैं इस पेसा एक्ट 1996 के अंतर्गत। ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, क्या क्या काम होता है इसका, वो देखते हैं। ये जो पेसा एक्ट होता है ये ट्राइबल कम्युनिटी को गवर्नेंस का पावर देता है। वरना शुरू से होता क्या आ रहा है ना कि जनजाति इलाकों पर दूसरे इलाके के लोग राज करते रहे हैं, गवर्न करते रहे हैं। ब्रिटिश काल में ब्रिटिश थे और भारत के आज़ाद होने के बाद हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो सब थे। मगर 1996 में सब कुछ बदल गया जब ट्राइबल लोगों को ही खुद पर शासन करने का अधिकार दिया गया। क्लियर बात है। यहाँ पर जो पेसा एक्ट है वो ट्राइबल का जो कस्टमरी लॉ है, मतलब कि पता है ना कि जो अलग अलग जनजाति होती हैं उनका अलग कल्चर होता है, उनके अलग गीत होते हैं, अलग खान पान, अलग त्यौहार होता है, उनके अलग नियम कानून होते हैं। जैसे कि हमारा समाज क्या है, पैट्रिलिनियल है, पितृसत्तात्मक समाज है हमारा, मतलब हमारे यहाँ मेल डोमिनेट करता है। मगर मेघालय में कई सारे ऐसे ट्राइब्स हैं जो मातृ सत्तात्मक है, मतलब कि वहाँ पर महिलाएं डोमिनेट करती हैं, महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी होती है, शादी के बाद दूल्हा दुल्हन के घर जाता है, ठीक है ना। तो जो ट्राइबल्स होते हैं उनके यहाँ रूल्स अलग होते हैं और यही हमारे भारत की डाइवर्सिटी है। और इसी डाइवर्सिटी को, विविधता को बचाने के लिए, इसका सम्मान करने के लिए पेसा एक्ट का गठन किया गया है। हमें सीखना चाहिए विमेन एम्पावरमेंट के बारे में, मेघालय की ये जो ट्राइब्स हैं उनसे। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, जो सामाजिक और धार्मिक प्रैक्टिसेस हैं उनको भी हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं, उनको भी हम लोग बचाते हैं। यहाँ पर ये जो कानून है ये राज्य सरकार को सीधा निर्देश देता है कि आप ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएंगे जो ट्राइबल के नियम कानून के खिलाफ हो। एक बात और कही गई है, अगर राज्य का जो विधानसभा है, अगर राज्य विधानसभा ऐसा कानून बना भी देता है तो उसको राज्यपाल, गवर्नर ये कह सकता है कि ये जो आपके लॉज हैं वो इस एरिया में इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। या फिर अगर वो कानून संसद भी इनेक्ट करता है, मतलब मान लो कि पार्लियामेंट ने कोई ऐसा कानून पास कर दिया जो जनजाति लोगों के हित में न हो, तो गवर्नर कह सकता है कि संसद का ये कानून हमारे जनजाति इलाकों में काम नहीं करेगा, वहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इतना पावर है गवर्नमेंट के पास, गवर्नर के पास,
ठीक है ना। यहाँ पर ग्राम सभाओं को मेन अधिकार दिया गया है पेशा कानून के अंतर्गत। अब कौन सा अधिकार दिया गया है, हम वो पढ़ते हैं पेशा के जो प्रावधान है, प्रोविजंस हैं, उनके अंतर्गत। ध्यान सुनना, जो ग्राम सभा है इसको मेनली पावर दिया गया है पेशा के अंतर्गत। कहा यह गया है कि जो जनजाति हैं उनका ट्रेडिशन, उनका बिलीफ, उनका कल्चर, इन सब को प्रोटेक्ट करेगा कौन? ग्राम सभा। कोई भी लोकल डिस्प्यूट होगा उसको ग्राम सभा सुलझाएगा। जो कॉमन प्रॉपर्टी होंगे उनको बचाने का, उनको मैनेज करने का काम कौन करेगा? ग्राम सभा करेगा। सर कॉमन प्रॉपर्टी क्या होता है? आपके मोहल्ले में खेल का मैदान होगा जहाँ पर सभी लोग खेल सकते हैं, क्या वहाँ पर कोई घर बना सकता है? नहीं बना सकता। वो आपके मोहल्ले का कॉमन प्रॉपर्टी है। जिस गांव में चारागाह होता है जहाँ पर आप जाकर के अपनी जो गाय भैंस है वो चरा सकते हैं, वो चारागाह कॉमन प्रॉपर्टी होती है। गांव का तालाब, ये सब क्या होता है? कॉमन प्रॉपर्टी होती है। तो इसको बचाने का, इसको मैनेज करने का काम किसके पास है? ग्राम सभा के पास है। ग्राम सभा क्या होता है? ग्राम सभा वो लोगों का समूह होता है जो वोट देने के लिए इंटाइटल्ड हैं, वोट देने के लिए एलिजिबल हैं। ग्राम सभा का डेफिनेशन क्या है? जैसे कि हमारे मोहल्ले में ग्राम सभा में कौन लोग होते हैं? जो 18 साल से अधिक उम्र के हैं, जो वोटर लिस्ट में जिनका नाम मेंशन्ड है। ठीक है ना। ध्यान सुनिएगा, प्रशासन को जमीन एक्वायर करने के लिए ग्राम सभा का परमिशन लेना पड़ेगा। मान लो कि कोई माइनिंग कंपनी है, उस माइनिंग कंपनी को जंगल में जाकर के कोई माइनिंग करनी है, लैंड एक्वायर करना है, तो उसको ग्राम सभा का परमिशन लेना पड़ेगा। जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, देखो जंगल का जो प्रोड्यूस है वो होता है दो तरह का। एक होता है मेजर प्रोड्यूस में क्या आता है? टिम्बर आता है, लकड़ी आता है ना, इसको हम कहते हैं मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मतलब वो मुख्य प्रोड्यूस है फॉरेस्ट का। एक होता है माइनर, छोटे छोटे प्रोड्यूस जो जंगल प्रोड्यूस करता है, जैसे कि महुआ गिरता है ना, नीम की निम्बोरी, नीम के पेड़ देखा है, उसके नीचे पीला पीला सा जो है ना गिरा रहता है, उसको खाओगे ना बहुत टेस्टी होता है, उसको निम्बोरी कहते हैं। पक जाए तो, कच्चा वाला मत खा लेना, कच्चा वाला बहुत कड़वा लगेगा। छोटे में बहुत खाते थे चुन चुन के। तो इसको हम कहते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो माइनर कैटेगरी का है, छोटे छोटे से हैं, जिनको उठाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन पर अधिकार ग्राम सभा का होगा। ग्राम सभा के पास ये भी अधिकार होगा कि वो ज़मीन को ट्राइबल को रिस्टोर कर दे। मतलब कि मान लो कि कोई आ करके धोखाधड़ी से किसी जनजाति का ज़मीन हड़प लेता है, तो ग्राम सभा उस ज़मीन को वापस दिला देगा उस जनजाति वाले को। मनी लेंडिंग क्यों कंट्रोल किया जाएगा सर? क्योंकि ब्रिटिश ज़माने में ट्राइबल इलाकों में मनी लेंडर्स ने प्रवेश किया था, उनको पैसे उधार दिए, ट्राइबल ने जब नहीं लौटाया तो उनके ज़मीनों पर कब्जा कर लिया था ब्रिटिश लोगों ने, और जो मनी लेंडर हैं उन्होंने साहूकारों ने। तो इसी कारण से जो मनी लेंडर्स हैं, साहूकार हैं, उनको कंट्रोल किया जाता है ट्राइबल एरिया में ग्राम सभा के द्वारा। ग्राम सभा के पास लोकल मार्केट को रेगुलेट करने का, मेला को रेगुलेट करने का पूरा पावर होगा। और जो लिकर होता है, हाँ महुआ या फिर कोई और चीज़ का बना हुआ जो शराब होती है, उसको उसका डिस्टिलेशन करने का, उसका निर्माण रोकने का, उसको मैन्युफैक्चरिंग करने का जो पूरा अधिकार होता है, जो कंट्रोल होता है उस पर, वो ग्राम सभा के पास होता है। ठीक है। आपके जो दूसरे इलाके हैं, मतलब कि जो नॉन ट्राइबल इलाके हैं, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पंचायत होता है ना। सेम डिस्ट्रिक्ट पंचायत आपके ट्राइबल इलाके में भी होता है। क्लियर बात है। तो ये हमने पढ़ा पेशा का मेन प्रावधान। क्या क्या हमने पढ़ लिया? सबसे पहले पढ़ा लोकल डिस्प्यूट के मामले में कौन डिसाइड करेगा? ग्राम सभा। जो आपका ट्रेडिशन है उस मामले में कौन डिसाइड करेगा? ग्राम सभा। कॉमन प्रॉपर्टी कौन मैनेज करेगा? ग्राम सभा। लैंड एक्विजिशन कौन सैंक्शन करेगा? ग्राम सभा। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस किसके हाथ में होगा? ग्राम सभा। साहूकार, सेठ साहूकार कौन रोकेगा? ग्राम सभा। लोकल मार्केट, मेला, लिकर कौन कंट्रोल करेगा? ग्राम सभा। तो ये 5-6 पॉइंट आप याद रखिएगा। बस प्रोविजन आपको पूछे, दनादन इसको लिख देना है। अब समस्या क्या होती है? आपने सुना कि मैंने कितनी बार ग्राम सभा का नाम लिया। ग्राम सभा में कौन लोग होते हैं?
जो आम जन है, जो रह रहा है उस ग्राम में, वो होंगे। यहाँ पर कोई नेता तो नहीं होगा, कोई ब्यूरोक्रेट भी नहीं होगा। मतलब कि ग्राम सभा के बनने से इनका जो इन्फ्लुएंस है, इनकी जो शक्ति है, पावर है पॉलिटिशियन का, वो कम हो जाएगा। तो ये लोग करते क्या हैं, काम में अड़ंगा डालते हैं, हर्डल्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि उनकी अथॉरिटी कम हो जाती है ग्राम सभा के बनने से, पैसा एक्ट से। ये हर्डल पैदा करते हैं, अड़ंगा डालते हैं और कानून सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। क्लियर बात है। दूसरी बात, जंगल होगा तो वहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी होंगे। वो लोग करते क्या है ना कि जो माफिया होते हैं उनको लकड़ियाँ बेच देते हैं। बेचने के कई सारे तरीके हैं। वो करते क्या है ना कि जंगल के किसी एरिया में छोटा सा आग लगा दिया और ये कह देते हैं कि लकड़ियाँ जल गई हैं और उसको बेच देते हैं जाकर के माफियाओं को। तो उनका कोलूजन होता है टिम्बर माफिया के साथ। और इनको रोकने वाला कौन है, जंगल के लोग जो जंगल में रह रहे हैं। उनको पता है ना कि क्या साठ गांठ है। तो इसी कारण से जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल होते हैं उनको फूटी आंख नहीं सुखाता ये कानून, और वो अड़ंगा लगाते हैं इसमें। जो राज्य सरकार है उसका विल पावर काफ़ी कम है। अगर वो चाहे तो अच्छा खासा बदलाव ला सकता है ट्राइबल एरिया में, मगर ये यहाँ पर से उनको ज़्यादा वोट नहीं मिलते। प्लस यहाँ पर गवर्नेंस का अभाव है, नक्सल प्रभावित है। इसी कारण थोड़ा सा जो आपका विल पावर है ना, इसका थोड़ा सा कमी देखा जाता है राज्य सरकार में भी। वो लोग भी भागते हैं वोट बैंक के पीछे जहाँ पर ज़्यादा वोट है ना। दूसरा इशू ये है कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाया जाता है। जो आपका 5th शेड्यूल का एरिया है ना, वहाँ पर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाया जाता है। अब समस्या ये है कि इस काउंसिल का चेयरपर्सन होता है मुख्यमंत्री। अब मुख्यमंत्री है तो जो चाहे वो काम कर सकता है। अब गवर्नर को अधिकार दिया गया है कि आप जनजातियों के हित के बचाव के लिए आप सरकार के द्वारा किए गए किसी काम को रोक सकते हैं। मगर अगर गवर्नर ऐसा करेगा तो वो सीएम से भिड़ जाएगा, क्योंकि वो काम सीएम ने किया था जिसको गवर्नर रोक रहा है ना। तो सीएम से अच्छे संबंध बनाने के लिए गवर्नर ऐसे मामलों में नहीं इन्वॉल्व होता जो ट्राइबल से संबंधित है, ठीक है ना। जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने कहा है कि अभी तक कोई एक भी ऐसा मामला नहीं आया जहां पर गवर्नर ने उनका साथ दिया हो। जो लैंड एक्विजिशन है, माइनिंग है, पुलिस एक्सेसेस हैं, मतलब इन सब मामलों में गवर्नर दूर ही रहते हैं, सरकार के पक्ष में ही जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे इशू हैं पेशा कानून के साथ। इसके अलावा 2 मंत्रालय हैं पंचायती राज को देखने के लिए। 2 मंत्रालय हैं। पहला है पंचायती राज मंत्रालय, दूसरा है ट्राइबल अफेयर्स मंत्रालय। और दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन का अभाव है। दोनों अलग अलग लेवल पर काम करते हैं। दोनों में कंपटीशन होता है ना, क्रेडिट लेने का कंपटीशन होता है। तो इसी कारण से लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एट द सेंटर। एक बात और, पेशा कानून में कई सारे ऐसे टर्म्स हैं जिनको डिफाइन नहीं किया गया है, जैसे कि माइनर वाटर बॉडीज। अब वाटर बॉडी कितना बड़ा रहेगा, तालाब कितना बड़ा रहेगा, तो उसको हम माइनर कहेंगे, है ना। माइनर मिनरल, कौन से मिनरल को हम लोग माइनर मिनरल कहेंगे, यहाँ पर डिस्प्यूट होता है। और इसी कारण से ब्यूरोक्रेसी को पावर मिल जाता है इंटरप्रिटेशन का, अपना डिस्क्रिप्शन यूज़ करने का, अपना पावर यूज़ करने का। और यहीं पे वो लोग अड़ंगा डालते हैं और यहीं पर वो काम करना रोकते हैं ग्राम सभा के द्वारा, और खुद वहाँ पर इंटरवीन करते हैं। समझ गए। तो ये थी बातें पेशा की, और पेशा जो इशू फेस कर रहा है उसकी। अब मैं करूँगा क्या, कुछ आपके आंसर्स लूँगा और उसको मैं रिव्यू करूँगा, इवेल्युएट करूँगा। सवाल क्या था, पेशा का जो प्रोविज़न था वो पूछ रहा है, और इसके साथ क्या इश्यूज़ हैं वो पूछ रहा है। तो आपका इशू तो चल गया, जो प्रोविज़न्स हैं वो लिख दो और आपका जो इशू है वो लिख दो। इतना ही लिखना है आपके आंसर में। इंट्रो में लिख देंगे कि पेशा पंचायती राज को एक्सटेंड करता है ट्राइबल एरिया में। बस हो गया एक लाइन का इंट्रोडक्शन। क्लियर है। चलो देखते हैं आपके आंसर को। ये आंसर है किरण का। भूरे समिति की ख्वाहिशों के आधार पर अनुसूचित जाति के लिए उन्होंने इस पूरा नाम, ठीक है, बढ़िया। इन्होंने भूरे समिति का जो नाम है वो लिखा है, इसको उन्होंने अंडरलाइन भी किया है। आपको भी ऐसा करना है। आप जो चीज़ें लिखते हैं उसमें जो फैक्चुअल बातें हैं ना, अंडरलाइन कर दिया करो, ठीक है। यहाँ पर मूल उद्देश्य क्या था, रिसोर्स का सुरक्षा, संरक्षण, सांस्कृतिक पहचान, परंपराएं, रीति रिवाज, सांस्कृतिक 2 बार लिख दिया, क्यों, देख के लिख रही थी क्या?
कोई बात नहीं, थोड़ा ध्यान से लिखना। जनजातीय जनसंख्या को स्वतंत्र प्रदान करना, ठीक है। ढांचा को विकसित करना, ग्राम सभा को बनाना, बढ़िया है, ठीक है। 9 राज्य में लागू है। और हाँ, आपका है हिमाचल, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। मेहनत काफ़ी की है आपने, मगर मेन फोकस आपका होना चाहिए था प्रोविजन पर, जो ठीक है। थोड़ा सा इतना ज़्यादा, ये तो आपका आधा पेज ले लिया जी, थोड़ा कम करो ना, छोटा करो इसको, इतना बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं होता। जनजातीय समाजों की ग्राम सभाओं को अधिक लागत प्रदान की गई है। गांव में ग्राम सभा होगी, ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए तैयार मतदाता सूची में शामिल होगा, ठीक है। कार्यक्रम पर भाग 9 के पंचायतों से जुड़े हुए प्रावधान, ठीक है। फ्रेंड से कम नहीं होगा, तैयार किया, इसका जरूरत नहीं था, इसका जरूरत नहीं था वो, ठीक है। कौन खनिजों का, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो अमेंडमेंट है ना वो तुमने बताया है, ठीक है। मगर यहाँ पर तुमने इस तरह से क्यों लिखा, दोनों कंबाइन करके बता देते हैं ना, अलग से, क्योंकि 13 में संशोधन किया गया था, ठीक है। तो तुम्हारे आंसर में जो इश्यूज हैं उनका अभाव है। तुमने क्वेश्चन का सेकंड पार्ट यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, तुमने बस यहाँ पर एक जो वे फॉरवर्ड है ना वो दे दिया है। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट तुम्हारे में मिसिंग है। अंततः एक मजबूत वित्त शिकायत निर्माण तंत्र के साथ ताकि नागरिकों की, ठीक है, ठीक है। ये आपका वे फॉरवर्ड हो गया, जो कि आप अलग अलग पॉइंट में, इसको तुम पॉइंट फॉर्मेट में लिखो, वे फॉरवर्ड को तुम पॉइंट्स में लिखो, और सेकंड पॉइंट जो आपका मुद्दे हैं उसको आपने इग्नोर किया है। आपको यहाँ पर केवल 1.5 मार्क्स यहाँ पर मिलेगा। ये नंबर आपका 5 में दे रहा हूँ मैं, 5 मार्क्स में आपको 1.5 मार्क्स मिला है, क्योंकि आपने 5 मार्क्स का सवाल नहीं किया है, ठीक है। चलो, क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा था, इतना नहीं लिखना था, बस एक लाइन में खत्म करो इसको, आगे आ जाओ। सोनिया का आंसर है प्रोविजन फॉर पंचायत इज अ लॉ इनेक्टेड बाय गवर्नमेंट, लॉ इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट। कहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव होता है, क्या कर रहे हैं? सेल्फ गवर्नेंस थ्रू ट्रेडिशनल ग्राम सभा फॉर पीपल लिविंग इन द शेड्यूल एरिया ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रोविजन ऑफ पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू पंचायत आर नॉट एप्लीकेबल टू 5th शेड्यूल एरिया, बहुत बढ़िया। 3 टायर पंचायत सिस्टम होता है, ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद, बहुत बढ़िया। 10 स्टेट का जरूरत है, नहीं है ना जरूरत, इसका पॉइंट का इतना का जरूरत था ही नहीं। इतना आप काट दोगे ना तब भी मैं आपको उतना ही नंबर दूंगा जितना इसके लिखने के बाद, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं है, आपका एक लाइन का इंट्रोडक्शन है बस, ठीक है। आज प्रोविजन पर लेजिस्लेशन शैल बी कॉन्सोनेंट विद कस्टम, ठीक है। तुमने तो पूरा कानून भाषा में लिखी है जी। विलेज शैल ऑर्डिनरी कंसिस्ट ऑफ, अपनी भाषा में लिखो ना, जो तुम्हारी अपनी भाषा है, अपने शब्दों में। ग्राम सभा शैल बी कॉम्पिटेंट फॉर सेफगार्ड ट्रेडिशन कस्टम एंड, देखो एग्जामिनर पकड़ लेता है कि तुम्हारा भाषा अपना है या तुमने कहीं से याद करके लिखा है। पंचायत शैल बी कंसिडर्ड बिफोर एक्विजिशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया, ठीक है। प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ माइनर वाटर शैल बी इंटरेस्टेड, ठीक है। रिकमेंडेशन, ठीक है। हाँ, इश्यूज क्या है आपके, लीगल डिफिकल्टीज, पॉलिटिकल डिफिकल्टी, ये तुमने बढ़िया काम किया है। तुमने अलग अलग जो है ना, क्लैश बिटवीन पेसा एंड एग्जिस्टिंग लॉज, लैक ऑफ क्लैरिटी अबाउट कस्टमरी प्रैक्टिस, ठीक है। गैप्स एंड इनकंसिस्टेंसीज बिटवीन स्टेट, अनडिक्लेयर्ड मीनिंग ऑफ वेरियस टर्म्स ऑफ पैसा, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, लैक ऑफ इग्नोरेंस अबाउट पैसा इन डिफरेंट सेगमेंट, फ्रेगमेंटेशन ऑफ पॉलिटिकल, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक पोटेशन, बढ़िया है। और है, हाँ और है। देखा, अगर तुमने इतना नहीं लिखा होता तो तुम्हारा आंसर तो आता कि नहीं, तुम्हारा अगर तुमने ये नहीं लिखा होता तुम्हारा आंसर केवल 2 पेज में जाता और तुम्हारा कंटेंट ज़्यादा दबा हुआ लगता, मतलब जो है ना कंसोलिडेटेड वैसा लगता, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ प्रोटेस्ट बाय शेड्यूल्ड पीपल, पॉलिटिकल मूवमेंट इट वाज स्टार्टेड, ठीक है। वे फॉरवर्ड ऑल द इश्यूज कंसर्निंग, इसको इशू में ही मिलाओ, इसको इशू में ही मिलाओ, इसको इशू के साथ मर्ज करो, इसको अलग से नहीं लिखना हेडिंग दे करके, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ प्लान, सेंट्रल गवर्नमेंट शुड डायरेक्ट द स्टेट टू गेयर अप द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट टू एग्जिस्टिंग लॉ सो दैट दे फॉलो। अरे ये कानून पार्लियामेंट का है, पैसा कानून पार्लियामेंट का है। अ हाई पावर कमिटी एट द सेंट्रल लेवल में बी फॉर्म टू ओवरसी द प्रोग्रेस, ठीक है, बढ़िया है। या तो कंक्लूजन को हटा करके तुम इसी को बना दो कंक्लूजन, यहाँ तुम पॉइंट हटा दोगे ना, जो पॉइंट है यहाँ से हटा दो, ये तुम्हारा कंक्लूजन बन जाएगा।
ठीक है, क्योंकि कंक्लूजन मुझे उतना कुछ खास इफेक्टिव नहीं लग रहा, हटाओ इसको बना दो कंक्लूजन, बस काम हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो तुमको आधा नंबर मिल रहा है एक्स्ट्रा, इसीलिए ऐसे 2 नंबर देता क्योंकि तुमने अलग अलग जो है ना ये इश्यूज वो तुमने अलग अलग दिखाया है, तो तुमने बढ़िया काम किया है। ठीक है, चलो ये आंसर है किसका, राखी का। ठीक है, पंचायत एक्सटेंशन पैसा इज इनेक्टेड बाय गवर्नमेंट टू इंश्योर द गवर्नेंस थ्रू ग्राम सभा शेड्यूल एरिया। ठीक है, पैसा ठीक है, प्रोविजन ऑफ द पैसा एक्ट, Hamlet Witness and Gram Sabha can be formed in the making process of alienation of scheduled tribe land। ठीक है, बढ़िया। Restore the alienated land ownership of minimum support price for any for produce management and control of water resource market। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। देखो किस तरह से लिखा है इसने आंसर, मतलब इसको बना करके। ठीक है, ऐसे कर सकते थे वाटर रिसोर्स एंड मार्केट, कोई दिक्कत नहीं है, बस अंडरलाइन कर दिया होता, ये भी ठीक था। अप्रूवल नीड्स टू मेक पॉलिसीज एंड लॉज टू एसटी। ठीक है, द पावर ऑफ कंट्रोल, ठीक है, द पावर टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर मनी लेंडर, बढ़िया है। इंपॉर्टेंस क्या, तुमसे इशू पूछा है ना, तुमसे इंपॉर्टेंस थोड़े पूछा है, तुमसे गवर्नमेंट का इनिशिएटिव थोड़े पूछा है, तुम्हारा पूछा है इशू, यहाँ से तुम्हारा इसको नहीं लिखते ना तब भी उतना ही आपको नंबर मिलता, बस तुमने अपना पन्ना और टाइम बर्बाद किया इसमें। ठीक है, पैसा इज नॉट इन कंप्लायंस विद सेंट्रल, अरे ये क्या बात कर रहा है, मेनी ऑफ द स्टेट सब्जेक्ट लॉ कॉन्फ्लिक्ट विद द पैसा लॉ, क्या बात कर रहे हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग ट्राइबल पीपल, हाँ ये ठीक है। लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, वे फॉरवर्ड, हाँ ये ठीक है पॉइंट, ठीक है। मेक रिपोर्ट सेंट्रल स्टेट, ठीक, गवर्नर में रिपोर्ट टू द प्रोग्रेस ऑफ पैसा एक्ट ऑन द फेलियर ऑफ दिस एक्ट, गवर्नमेंट में एक्सेस द इंफॉर्मेशन ऑफ द एक्ट। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या नंबर दूं मैं, ठीक है, चलो तो ये बातें हो गई। तो हमने आपके जो आंसर्स हैं वो इवेलुएट किए हैं, ऐसे ही आपके जो आंसर्स हैं डेली इवेलुएट किए जाएंगे, आप बस क्वालिटी इंप्रूव कीजिए। ये जो क्वेश्चन था कितना नंबर का था जी, 250 वर्ड का था क्या, मैंने यहाँ पर मार्किंग की है 10 नंबर के हिसाब से, ठीक है ना, मैंने यहाँ पर मार्किंग की